हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड सेंटर और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। दोनों अप्रोचेस एजुकेशन को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि बच्चों के नीड्स, उनके इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस को सेंट्रल रख सके। एलिमेंट्री स्कूल के दौरान ये अप्रोचेस बच्चों की नेचुरल क्यूरियोसिटी और डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है ताकि वो एक्टिवली और मीनिंगफुली सीख सकें। पहले बात करते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की। ये एक ऐसी अप्रोच है जो बच्चों को लर्निंग प्रोसेस के बीच में रखता है। इस फिलॉसफी का फोकस हर बच्चे के यूनिक डेवलपमेंटल नीड्स और इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देता है ताकि उनका होलिस्टिक ग्रोथ हो सके। कुछ की कंसेप्ट हैं जैसे कि इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। इसका मतलब है कि हर बच्चा अपने पेस और अपने स्टाइल में सीखता है। टीचर्स इंस्ट्रक्शन को पर्सनलाइज करते हैं ताकि ये बच्चों के इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के हिसाब से इंगेज्ड हो। मतलब कि टीचर्स बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग उनको कन्वे करती है वो मटेरियल, वो एजुकेशन। कुछ बच्चे पोएम से सीखते हैं, कुछ ड्राइंग से सीखते हैं, तो टीचर्स जो है उन्हें उसी टाइप से, उन्हीं वे में, उसी नीड की अकॉर्डिंग बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा है एक्टिव लर्निंग। बच्चों को एक्सप्लोर करने, क्वेश्चन पूछने और खुद से चीज़ें डिस्कवर करने के लिए इंकरेज करते हैं। इस अप्रोच से लर्निंग रिलेवेंट और यादगार हो जाती है। टीचर एज अ गाइड। टीचर का रोल यहाँ एक फैसिलिटेटर का होता है। वो ऑब्जर्व करते हैं, गाइड करते हैं, गाइडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चे अपने आंसर्स खुद फाइंड कर सकें। मतलब इस अप्रोच से बच्चे खुद से सीखते हैं, खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ जो हैं उसको डेवलप करते हैं। इसके अलावा फोकस ऑन द होल चाइल्ड। दोस्तों, ये अप्रोच एकेडमिक्स के अलावा इमोशनल, सोशल और फिज़िकल डेवलपमेंट पर भी फोकस करता है ताकि वेल राउंडेड इंडिविजुअल बन सके बच्चा। मतलब कि बच्चा हर फील्ड में डेवलप्ड हो सके। इस अप्रोच के बेनिफिट्स क्या हैं? ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है जो बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाती है, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे खुद सीख रहे हैं, बस उन्हें गाइड किया जा रहा है, उन्हें बस हिंट दी जा रही है, उन्हें बस इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, लेकिन जो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे हैं वो खुद से कर रहे हैं। जब बच्चे अपना पसंद के सब्जेक्ट में इंगेज होते हैं तो उन्हें लर्निंग का शौक और जो उनका इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा इंक्रीज होता है। लेकिन इस अप्रोच में कुछ चैलेंजेस भी हैं। ये जो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग है ये ज़्यादा टाइम और रिसोर्सेज कंजर्विंग है। मतलब इसमें ज़्यादा टाइम और रिसोर्सेज लगती हैं तो लार्ज क्लासरूम में चैलेंजिंग हो सकता है। इंडिपेंडेंस देना ज़रूरी है पर साथ ही स्ट्रक्चर भी चाहिए होता है और ये बैलेंस बनाना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। ये एक और एजुकेशनल फिलॉसफी है जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस करती है। ड्यूई जैसे एजुकेशनल रिफॉर्मर्स के आइडिया पर बेस्ड है ये अप्रोच एक्टिवली लर्निंग और सोसाइटी में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करने को प्रमोट करती है। अगेन इसके भी कुछ की कंसेप्ट हैं जैसे कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। बच्चे लर्निंग जो है करके सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, खुद से करके सीखते हैं। जैसे कोई प्रोजेक्ट से, एक्सपेरिमेंट से जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रायोरिटाइज करता हो, जो उनकी मेमोरी को और बढ़ाता है, उनकी पैसिव लिसनिंग के फैक्टर को इंक्रीज करता है। इसके अलावा प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्वेश्चनिंग और एनालाइजिंग को भी प्रमोट करता है ताकि बच्चे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझ सके और डाइवर्स सिचुएशन में नॉलेज को अप्लाई कर सके। कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब ग्रुप वर्क, डिस्कशन और कोऑपरेटिव यहाँ इंट्रीगल है।
इससे बच्चे सोशल स्किल्स, डाइवर्स पर्सपेक्टिव को अप्रिशिएट करना और टीम वर्क सीखते हैं। नेक्स्ट की कंसेप्ट है इसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अप्रोच स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबल और एक्टिव मेंबर्स बनने के लिए प्रिपेयर करते हैं। सिविक वैल्यूज़, एम्पैथी और डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट करना ये अप्रोच सिखाती है। ये बेनिफिट्स हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है उससे बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को और एडेप्टेबिलिटी को, मतलब जो नए नए फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में, जो रियल वर्ल्ड में जो वो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जो चैलेंजेस को फेस करते हैं, ये अप्रोच उन्हें उनसे लड़ने की इंस्पिरेशन देता है और उनकी स्किल्स को डेवलप करता है। इस अप्रोच में क्रिटिकल थिंकिंग और एक्सप्लोरेशन का शौक फोस्टर होता है, इंटरेस्ट जो होता है वो फोस्टर होता है, जो लाइफ लॉन्ग क्यूरियोसिटी और ग्रोथ को सेट करता है। कि बच्चे जब अलग अलग चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को फिज़िकली, चीज़ों को देख के समझते हैं तो उनके दिमाग में वो चीज़ अच्छे से बैठ जाती है। और जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करके कोई चीज़ सीखते हैं तो एक तो वो हमारे मन में हमेशा याद रहती है, हमें जो है कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करने का मौका देती है, हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व कैसे किया जाता है ये बताती है, जो चेंज होते रहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसको कैसे डील किया जाता है ये चीज़ बताती है। और ये लाइफ लॉन्ग हमारे इंटरेस्ट को, हमारी ग्रोथ को सेट करती है, क्योंकि ये जो भावना है, ये जो इमोशन है हमारे अंदर, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके सीखे, ये चीज़ हमारे अंदर सेट हो जाती है, जिससे हम नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। लेकिन अगेन इसके भी कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग एम्फेसाइज स्टैंडर्डाइज टेस्ट से मैच नहीं करते, जो सिर्फ स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल्स पर फोकस करते हैं। ये अप्रोच सिर्फ एक स्पेसिफिक नॉलेज पर ही फोकस करती है, ये ओवरऑल अलग अलग एलिमेंट्स पर फोकस नहीं करती है, क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस करती है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और ग्रुप प्रोजेक्ट ज़्यादा रिसोर्सेस, टाइम और टीचर इन्वॉल्वमेंट मांगते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड से मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, क्योंकि हर एक बच्चे को एक्सपेरिमेंट कर कर के दिखाना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे उससे, और टीचर के लिए इम्पॉसिबल है। दोस्तों, चाइल्ड सेंटर और प्रोग्रेसिव एजुकेशन दोनों अप्रोचेस में कुछ ओवरलैप है, पर कुछ बेसिक डिफरेंसेस भी हैं। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन स्पेसिफिकली हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड के हिसाब से लर्निंग को अडेप्ट करना सिखाता है, जबकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्रिटिकल थिंकिंग और सोशल अवेयरनेस को एक्सपेरिमेंट और कोलैबोरेशन लर्निंग के थ्रू डेवलप करना सिखाता है। दोनों ही अप्रोचेस का गोल ये है कि लर्निंग को मीनिंगफुल बनाए, जिससे बच्चे इंगेज रहें, ताकि सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि एसेंशियल लाइफ स्किल्स भी डेवलप हो सके, बच्चों को सपोर्ट मिल सके। जहाँ एक तरफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन फोकस करती है बच्चे की नीड और इंटरेस्ट में, ही दूसरी तरफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे टर्म पे फोकस करती है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में टीचर का रोल है कि बच्चे को गाइड करे, जिससे बच्चे खुद से अपने पाथ को डिस्कवर कर पाए। लेकिन प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को अलग अलग डिस्कशन में, क्रिटिकल एनालिसिस में और कोऑपरेटिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस में इंगेज किया जाता है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो हाईली फ्लेक्सिबल होता है, जो बच्चे की नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है उसमें भी वो फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन उसके जो थीम होते हैं वो सोशल जस्टिस, कम्युनिटी और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर बेस्ड होते हैं। आई होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया हो। के अलावा जो लर्निंग अप्रोच होती है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में, वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग मेथड के थ्रू होती है, कि बच्चों के जो नीड्स हैं और इंटरेस्ट है उसको पर्सनलाइज्ड लर्निंग मेथड बना के खुद से
वो देते हैं। लेकिन जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसमें ग्रुप प्रोजेक्ट्स या हैंड ऑन एक्टिविटीज़ या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंकरेज किया जाता है। और जो लर्निंग एनवायरनमेंट होता है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में, वो एक सेफ फीलिंग देता है, बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है कोलैबोरेटिव, मतलब एक ग्रुप में बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि वो अपने आइडियाज़ को, अपने वर्क को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सके। ये चीज़ टीम वर्क को फोस्टर करती है और बच्चों के कम्युनिकेशन को भी अच्छा करती है, इम्प्रूव करती है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।